Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel once again. Students, हम डिस्कस कर लेंगे आज एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर का है। 12.1 के पहले एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड करें। इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए हमने जो शॉर्टकट पढ़ा था वो मैंने एक दफ़ा लिखा भी है, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि अगर एफ ऑफ के टाइम एक्स आ जाए, यानी लेट सपोज अगर साइन ऑफ जिस तरह इसमें गिवन है 3x, तो इसका डोमेन चेंज होगा, लेकिन सिवाय साइन के x के और कॉस के x के, इन दोनों के डोमेन चेंज नहीं होंगे। इसी तरह अगर k टाइम्स एफ ऑफ x आ जाए, लेट सपोज 3 टाइम्स कॉस ऑफ x आ जाए, तो इनका डोमेन चेंज नहीं होगा किसी भी फंक्शन का, या कॉस हो या साइन हो या टेंजेंट हो। सिमिलरली रेंज में क्या है, अगर एफ ऑफ k x आ जाए तो रेंज विल बी नॉट चेंज, और अगर k टाइम्स एफ ऑफ x आ जाए चेंज, सिवाय k टाइम्स टेंजेंट x, ये मैंने गलत लिखा है, k टाइम्स टेंजेंट x और k टाइम्स कॉट ऑफ x, इन दोनों के अलावा बाकी सारों के चेंज होंगे। लेट सपोज अगर हमें आ जाए 3 टाइम्स कॉट ऑफ x, इसका रेंज चेंज नहीं होगा। इसी तरह थर्ड पीरियड क्या हो, अगर a टाइम्स एफ ऑफ x आ जाए, मैंने ये पढ़ाया था पीरियड में आप लोगों को कि a टाइम्स एफ ऑफ x और एफ ऑफ x प्लस b का पीरियड सेम ही रहेगा एज एफ ऑफ x के। नोट में ये बात लिखी थी मैंने। सो a टाइम्स एफ ऑफ x अगर आ जाए तो पीरियड विल नॉट चेंज, और अगर f ऑफ a टाइम्स x आ जाए तो पीरियड ऑफ द फंक्शन का जो पीरियड है उसको हम डिवाइड करेंगे a पे, उसको हम डिवाइड करेंगे किस पे, a पे। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ऑफ 3x। अब 3 टाइम्स साइन ऑफ 3x, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन 3 टाइम्स साइन ऑफ 3x अगर इसके लिहाज से देखेंगे तो डोमेन विल नॉट चेंज, और अगर इस 3 के लिहाज से देखेंगे तो डोमेन विल बी चेंज। डोमेन क्या होगा, चेंज होगा। डोमेन विल बी चेंज एक्सेप्ट साइन एंड कॉस। इसके लिहाज से हमने, सॉरी मैंने गलत पढ़ाया, इसके लिहाज से साइन और कॉस का डोमेन चेंज नहीं होगा एफ ऑफ के एक्स का, और के टाइम्स एफ ऑफ एक्स में किसी का डोमेन चेंज नहीं होगा। सो वी कैन से दैट डोमेन में साइन का जो डोमेन है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसका तमाम के तमाम रियल नंबर ही रहेगा, क्योंकि इसके लिहाज से साइन का डोमेन चेंज नहीं होगा, और k टाइम्स एफ ऑफ x के लिहाज से किसी भी फंक्शन का डोमेन चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट्स डोमेन इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या है, रेंज हमने कैसे पढ़ा कि एफ ऑफ के एक्स का रेंज चेंज होगा सिवाय टेंजेंट और कॉट के, के टाइम्स एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ के एक्स का चेंज नहीं होगा। यहां से यहां तक चेंज, नो चेंज, यहां से यहां तक नो चेंज। अब यहां से यहां तक अगर नो चेंज है तो साइन ऑफ 3x का जो रेंज है वो बराबर है साइन ऑफ 3x का। साइन ऑफ 3x रेंज इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। सो हमसे 3 साइन ऑफ 3x का पूछा गया है, तो मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई 3, -3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ऑफ 3x इज लेस देन और इक्वल टू 3। सो इसका रेंज क्या बनेगा, y belongs to close interval of -3 to +3. This is the range of sine 3 times sine of 3x.
हम इन्हीं के लिहाज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पीरियड ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स का पीरियड चेंज नहीं होगा। द पीरियड ऑफ ए टाइम्स साइन ऑफ एक्स का पीरियड चेंज नहीं होगा। और दरमियान में दोबारा ए है, 3 है। इस 3 को हम डिवाइड करेंगे। साइन ऑफ एक्स का जो ओरिजिनल पीरियड है, साइन ऑफ एक्स का जो ओरिजिनल पीरियड है, पीरियड ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई, क्या करेंगे, डिवाइड बाई दिस 3, इस 3 पे डिवाइड करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ओरिजिनल पीरियड है 2 पाई डिवाइड बाई 3। ये था क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर 2, इसका पार्ट 2, पहला पार्ट आप लोग देख ले एक बार फिर। हमने पहले क्या किया, इसके लिहाज से डोमेन फाइंड की। साइन ऑफ के एक्स का डोमेन चेंज नहीं होगा, और इसके लिहाज से के टाइम्स साइन ऑफ एक्स या के टाइम्स जो भी फंक्शन हो, इसका डोमेन फिर से चेंज नहीं होगा। इस वजह से मैंने डोमेन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर लिखा। और साइन ऑफ 3x का, यानी साइन ऑफ के टाइम्स एफ ऑफ के टाइम्स एक्स का रेंज चेंज नहीं होगा। इस वजह से मैंने -1 से लेकर +1 तक लिखा। साइन ऑफ एक्स का भी रेंज वही है और साइन ऑफ 3x का भी रेंज यही बनेगा। सो अगेन 3 टाइम्स के टाइम्स एफ ऑफ एक्स का चेंज होगा। सो के के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने क्या किया, रेंज को चेंज कर दिया। ए टाइम्स साइन ऑफ एक्स, ए टाइम्स यानी आप लोग ऐसे देख ली, 3 टाइम्स साइन ऑफ एक्स, इसका पीरियड है 2 पाई, इसकी पीरियड भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साइन ऑफ एफ ऑफ ए टाइम्स एक्स या साइन ऑफ ए एक्स, सो इसका चेंज होगा। इस वजह से मैंने पीरियड ऑफ साइन ऑफ एक्स का 2 पाई डिवाइड बाई 3, यानी यहां पे अगर आप बी लिख लो, आप ए लिख लो, तो जो भी लिखना चाहो। अगर बी लिख लो तो आपके लिए इजी होगा। एफ ऑफ बी ऑफ एक्स बी पे डिवाइड कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। नंबर 2 क्या है, टेंजेंट 1/2x। पार्ट 2 टेंजेंट 1/2x। मैं लेट करता हूं, लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 1/2x। सो एफ ऑफ के टाइम्स एक्स, एफ ऑफ के टाइम्स एक्स है, चेंज सिवाय साइन और कॉस के, साइन और कॉस फंक्शंस के अलावा। सो टेंजेंट ऑफ द डोमेन ऑफ 10x का ओरिजिनल डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 पाई डिवाइड बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, सिवाय इनके अलावा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के अलावा। अब 1/2x का, x की जगह पे 1/2x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तमाम की तमाम रियल नंबर से बिलोंग करेगा, एक्सेप्ट 2n + 1 पाई डिवाइड बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। सो दिस इंप्लाइज दैट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, यहां पे 1/2 है तो वहां पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2n + 1 पाई डिवाइड बाई 2। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ कैंसल होगा, पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 के साथ कैंसल होगा, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ टेंजेंट 1/2x। इसका रेंज देख ले, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज में हमने क्या पढ़ा था कि तमाम के तमाम फंक्शन का एफ ऑफ के टाइम्स एक्स का रेंज चेंज नहीं होगा।
अब हमें गिवन है y इज इक्वल टू टेंजेंट के एक्स, सो इसका रेंज चेंज नहीं होगा. दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 1/2x. सो y बिलोंग्स टू, टेंजेंट का जो रेंज है, टेंजेंट का रेंज ऑल रियल नंबर है, सो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. इसका पीरियड क्या आएगा? द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, पीरियड टेंजेंट 1/2x. b की वैल्यू किसके बराबर है? 1/2 के. f ऑफ bx है. सो पीरियड इज इक्वल टू पीरियड ऑफ ओरिजिनल फंक्शन का पीरियड यानी टेंजेंट x का पीरियड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ b. सो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट का पीरियड पाई के बराबर है डिवाइड बाय 1/2. दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 1/2. सो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, तो हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय c डिवाइड बाय b. सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई इज द पीरियड ऑफ टेंजेंट 1/2x. ये था क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी पार्ट नंबर 2. अब पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं. पार्ट 3 में क्या है? थर्ड पार्ट, कोसेकेंट 1/3, 3x. ये सॉल्व करते हैं. 3 है कोसेकेंट ऑफ 3x. मैंने इस वजह से क्वेश्चन पूरा की पूरा लिखा है. सो लेट सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट करते हैं. लेट y इज इक्वल टू, y बराबर है कोसेकेंट ऑफ 3x की. हमने पढ़ा क्या था फॉर डोमेन के लिए f ऑफ kx का डोमेन चेंज होगा सिवाय साइन और कॉस के. सो ये तो कोसेकेंट है, इसका चेंज होगा. कोसेकेंट का ओरिजिनल डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सिवाय n टाइम्स पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर. यह है कोसेकेंट का ओरिजिनल डोमेन. अब हमने 3 कोसेकेंट 3x का फाइंड करना है. सो 3 टाइम्स कोसेकेंट ऑफ x बिलोंग्स टू, यानी अगर हम y इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ t लिख दें, सो t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सिवाय 3n टाइम्स पाई. अब t बराबर है 3 टाइम्स x की. 3x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सिवाय n टाइम्स पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर. अब वही बात है, 3 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, रियल नंबर पे डिवाइड करेंगे तो वो तो वैसी भी रियल नंबर है. सो दिस इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n टाइम्स पाई डिवाइड बाई 3, where n belongs to set of integer. This is the domain of y is equal to cosecant of 3x. Now the range of y is equal to cosecant of 3x का रेंज, इसका रेंज y यानी वैल्यू ऑफ y, हमने कोसेकेंट का रेंज पढ़ा है कि y या तो ज्यादा होगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1. ओरिजिनल का ये पढ़ा था, लेकिन स्टूडेंट्स हमने ये भी पढ़ा है कि f ऑफ kx का जो रेंज है वो चेंज नहीं होगा किसी भी फंक्शन का. दिस इंप्लाइज दैट दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. इसने ये इंप्लाई कर दिया कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या y इज लेस देन और इक्वल टू -1. इसी तरह पीरियड की बात करते हैं. पीरियड y इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ 3x. अगर इसको हम कंपेयर करें किसके साथ? कंपेयर विथ y इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ b टाइम्स x के साथ.
सो b बराबर होगा 3 के। हम क्या लिखेंगे? पीरियड इज इक्वल टू पीरियड ऑफ ओरिजिनल फंक्शन ऑफ कोसेकेंट x डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ b। सो दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन का पीरियड क्या है? कोसेकेंट का जो ओरिजिनल पीरियड है वो 2 पाई है, डिवाइड बाई b की वैल्यू 3। दिस इज द पीरियड, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डोमेन क्या बनेगा? x belongs to all real number except n times pi divided by 3, where n belongs to set of integer। और रेंज चेंज नहीं होगा इस बार मूल्य के लिहाज से। थर्ड जो बात है पीरियड के हवाले से, b की वैल्यू हमने फाइंड की और ओरिजिनल फंक्शन की पीरियड को हमने b पे डिवाइड कर लिया। पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 है cos ऑफ 4 टाइम्स x। सॉल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ 4x। cos 4x के बराबर है। हमने क्या पढ़ा था? f ऑफ kx का डोमेन चेंज होगा सिवाय cos फंक्शन के और sin फंक्शन की, मतलब इसका डोमेन चेंज नहीं होगा। सो इसका डोमेन क्या बनेगा? डोमेन ऑफ let y is equal to cos of t। so t belongs to all real number और t की वैल्यू किसके बराबर है? as t is equal to 4, this implies that 4x belongs to all real number। this implies that we can say that x belongs to all real number। this is the domain of y is equal to cos 4x। रेंज क्या? रेंज ऑफ दिस फंक्शन लेट करते हैं, लेट y is equal to cos of t। हमने y को cos of t के बराबर लेट किया, या सॉरी लेट y की जगह पे लेट करते हैं, लेट cos of t या cos of कोई और वेरिएबल कर दे, cos of थीटा। अब cos of थीटा का जो डोमेन है स्टूडेंट्स, cos of थीटा का जो रेंज है वो -1 से, सॉरी 1 से कम है और -1 से ज्यादा, 1 से कम और -1 से ज्यादा। सो हम लेट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट -1 इज लेस देन और इक्वल टू cos ऑफ थीटा की जगह पे क्या है? 4x इज लेस देन और इक्वल टू 1। और हमने ये पढ़ा था ऑलरेडी कि f ऑफ kx का रेंज चेंज नहीं होगा। सो हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू -1 से लेकर +1 तक। मैंने y इस वजह से लेट नहीं किया, जो पहले लेट किया था फिर उसमें स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, इस वजह से। थर्ड पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, इसका पीरियड क्या बनेगा? पीरियड ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, पीरियड ऑफ cos ऑफ x डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू किसके बराबर है? as b इज इक्वल टू 4। सो दिस इज इक्वल टू cos का जो पीरियड है 2 पाई डिवाइड बाई 4, 2 1 are 2, 2 2 are 4, पाई डिवाइड बाई 2 इज द पीरियड ऑफ cos ऑफ 4x का पीरियड। cos ऑफ 4x का पीरियड क्या बनेगा? इज द पीरियड ऑफ पाई डिवाइड बाई 2, इसका पीरियड पाई डिवाइड बाई 2 ही बनेगा। पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या है? 6 टाइम्स secant ऑफ 2x। 6 टाइम्स secant ऑफ 2x। सबसे पहले लेट सॉल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू 6 टाइम्स secant ऑफ 2x।
उसके बाद फॉर द डोमेन के लिए लेट y इज इक्वल टू secant of t, so t belongs to all real number except odd multiple of 90 यानी pi divided by 2 where n belongs to set of integer. This implies that value of t किसके बराबर है स्टूडेंट्स? t is equal to 2 times x, so t is equal to 2 times x. 2x belongs to all real number except 2n plus 1 pi divided by 2 where n belongs to set of integer. So this implies that 2 पे डिवाइड कर दे, अगर रियल नंबर को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो तो रियल नंबर ही आ जाएंगे. सो x बिलोंग्स टू रियल नंबर और माइनस एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर. अगर हम डिवाइड करेंगे पाई डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये बनेगा पाई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2. सो दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4. वी कैन राइट, हम कैसे लिखेंगे? सो वी कैन राइट पाई डिवाइड बाई 4. मैंने डायरेक्ट इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों को फिर समझ नहीं आएगा. पाई डिवाइड बाई 4, वी कैन सी दैट द डोमेन ऑफ 6 टाइम्स secant ऑफ x. 6 भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ये पढ़ा था k टाइम्स f ऑफ x का नो चेंज. सो 6 टाइम्स secant ऑफ 2x, डोमेन बिकम all real number except 2n plus 1 pi divide by 4 where n belongs to set of integer. इसका रेंज क्या होगा? द रेंज बिकम रेंज ऑफ दिस फंक्शन. रेंज क्या होगा? रेंज को अगर देख ले स्टूडेंट्स, k टाइम f ऑफ k टाइम्स x का रेंज नो चेंज, k टाइम्स f ऑफ x का रेंज चेंज होगा. यानी secant ऑफ 2x का रेंज या तो ग्रेटर और इक्वल होगा -1 की, या तो secant ऑफ 2x लेस देन और इक्वल टू होगा -1 की. सो दिस बिकम, इसी क्या होगा? अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 secant 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और क्योंकि इस साइड को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड को भी करेंगे. इसी तरह 6 टाइम्स secant ऑफ 2x इज लेस देन और इक्वल टू -6. यानी हम लिख सकते हैं कि secant फंक्शन का जो डोमेन है, 6 टाइम्स secant फंक्शन का जो रेंज है, y या तो ग्रेटर और इक्वल होगा 6 की, या ग्रेटर लेस और इक्वल होगा -6 की. या हम ऐसी भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सिवाय ओपन इंटरवल ऑफ -6 प्लस 6 की. पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन का पीरियड ऑफ secant x डिवाइड बाई b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है f ऑफ bx, b की वैल्यू है 2. 6 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इज इक्वल टू secant का जो पीरियड है 2 पाई डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू पाई. दिस इज द आंसर. सो इसका डोमेन क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर except 2n plus 1 pi divided by 4 where n belongs to set of integer. रेंज क्या बनेगा? या तो ऑल रियल नंबर, तमाम की तमाम रियल नंबर होंगे सिवाय -6 और +6 के ओपन इंटरवल के अलावा. इसी तरह इसका पीरियड कैसे बनेगा? 2 पाई डिवाइड बाई 2 विच बिकम पाई. पार्ट नंबर 4
4, 5 और 6, ये पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 तक हमने कर ली। पार्ट नंबर 6 है y इज इक्वल टू यानी 7 डिवाइड बाई 2 कॉट ऑफ 2 टाइम्स पाई डिवाइड बाई 3x। ये भी इजी है, पाई से आप लोगों ने कोई भी घबराना नहीं है। सो लेट y इज इक्वल टू सोल्यूशन, y इज इक्वल टू 7 बाई 2 कॉट ऑफ 2 टाइम्स पाई डिवाइड बाई 3x। स्टूडेंट्स ज्यादातर इसी क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं, वो पाई को देख लेते हैं और घबरा जाते हैं। सो इट इज नॉट, सो द डोमेन, ये कोई भी इतना टफ नहीं है, सिर्फ उन्होंने k की जगह पे 2 पाई डिवाइड बाई 3 दिया हुआ है। सो द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू, हम लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉट ऑफ लेट सपोज कोई और वेरिएबल डाल देते हैं, कॉट ऑफ y इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स हमने ये तो पढ़ा है कि k टाइम्स एफ ऑफ x का नो चेंज। अगर यहां पे 7/2 आ जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू थीटा ओरिजिनल फंक्शन के लिए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। पहली बात, थीटा किसके बराबर है? 2 पाई डिवाइड बाई 3 के। 2 पाई डिवाइड बाई 3x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n मल्टीपल ऑफ पाई where n belongs to set of integer. So we can say that दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइड बाई 2 इंटू 3 के साथ कैंसल होगा, 2 के साथ कैंसल होगा। इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई 3 टाइम्स पाई डिवाइड बाई 2 multiplied by 2 times pi divide by 2 pi, this is equal to 3 times divide by, यहां भी 3 आ जाएगा, belongs to all real number, सिवाय यहां पे तो ऑल रियल नंबर है। ऑल रियल नंबर को अगर हम किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से मैंने ऐसे सेम लिख दिया। n मल्टीपल ऑफ पाई multiplied by 3 times of 3 divided by 2 times of pi where n belongs to set of integer. So this become 3 के साथ कैंसल होगा, 2 के साथ पाई के साथ, और यहां पे पाई कैंसल होगा पाई के साथ। So x belongs to all real number except 3 times n divided by 2 where n belongs to set of integer। इसकी डोमेन में तमाम की तमाम रियल नंबर आएंगी सिवाय 3 टाइम्स ऑफ n की डिवाइड बाई 2, 3 टाइम्स ऑफ n डिवाइड बाई 2। जरा रेंज की बात करते हैं। रेंज y इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2 टाइम कॉट ऑफ 2 पाई डिवाइड बाई 3x। सो दिस बिकम, रेंज क्या बनेगा इसका? इसकी रेंज के बारे में हमने पढ़ा था कि एफ ऑफ k टाइम्स x का रेंज चेंज नहीं होगा, यानी इसका रेंज यहां से यहां तक इसका रेंज चेंज नहीं होगा। इसका जो रेंज है ऑल रियल नंबर है, और k टाइम्स एफ ऑफ x का रेंज चेंज नहीं होगा, रेंज चेंज होगा सिवाय k टाइम्स टेंजेंट x के और k टाइम्स कॉट x के। यहां पे कॉट फंक्शन है, इसका मतलब यह है कि कॉट के ओरिजिनल फंक्शन के रेंज के बराबर होगा। सो वी कैन से दैट y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। अब पीरियड क्या बनेगा? पीरियड इज इक्वल टू पीरियड ऑफ ओरिजिनल फंक्शन कॉट ऑफ x
डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी 2 पाई डिवाइड बाई 3 के बराबर है. सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई, सॉरी कॉट का पीरियड पाई है, पाई डिवाइड बाई 2 पाई बाई 3. So this become pi divided by 2 pi by 3. This is equal to pi multiplied by 3 divided by 2 pi. pi के साथ कैंसल. This is equal to 3 by 2. This is the period of this function. इस फंक्शन का ये पीरियड होगा. इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 times n divided by 2 where n belongs to set of integer. इसका जो रेंज होगा y belongs to all real number, चेंज नहीं होगा. और पीरियड ऑफ दिस फंक्शन डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ b वो बराबर होगा 3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 के, वो बराबर होगा 3 डिवाइड बाई 2. पार्ट नंबर 7 -1/4 टेंजेंट x. पार्ट नंबर 7 जो है y इज इक्वल टू, पार्ट नंबर 7 लेट y इज इक्वल टू -1/4 टेंजेंट ऑफ x. सो टेंजेंट ऑफ x k टाइम्स f ऑफ x का हमने पढ़ा था कि डोमेन चेंज नहीं होगा. सो द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू -1/4x बिलोंग्स टू, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ 2n plus 1 pi divided by 2 where n belongs to set of integer. So 2n plus 1 सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ pi divided by 2. इसका रेंज क्या होगा? द रेंज बिकम k टाइम्स f ऑफ x का हमने पढ़ा था कि रेंज चेंज होगा सिवाय k टाइम्स टेंजेंट x की और k टाइम्स कॉट x की. इसका मतलब यह है कि -1/4 टेंजेंट x का जो रेंज है y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाकियों का चेंज होगा सिवाय टेंजेंट और कॉट के, इनका चेंज नहीं होगा. इसी तरह इसका पीरियड क्या होगा? द पीरियड इज इक्वल टू, पीरियड क्या बनेगा? पीरियड ऑफ ओरिजिनल फंक्शन टेंजेंट x डिवाइड बाई b. अगर b की वैल्यू हम देखें गौर से तो 1 के बराबर है. दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू पाई. दिस इज द आंसर. 8 टाइम्स टेंजेंट x का पीरियड चेंज नहीं होगा, इस वजह से नहीं चेंज हुआ. सो नेक्स्ट लास्ट पार्ट नंबर 8, पार्ट 8 y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू cosecant of 1/2 cosecant of x. सो इसका डोमेन क्या बनेगा? डोमेन k टाइम्स f ऑफ x का डोमेन चेंज नहीं होगा. दिस इंप्लाइज दैट इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सिवाय n टाइम्स पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर. और इसका रेंज क्या होगा? द रेंज बिकम, रेंज k टाइम्स f ऑफ x का रेंज चेंज होगा सिवाय k टाइम्स टेंजेंट x के और कॉट x के. कोसेकेंट x का जो रेंज है, कोसेकेंट x का ओरिजिनल या 1 से ग्रेटर है या बराबर, या कोसेकेंट x का रेंज -1 से लेस या बराबर है. अब हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस बिकम 1/2 कोसेकेंट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, और या 1/2 कोसेकेंट ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू -1/2. सो वी कैन से दैट y बिलोंग्स टू, हम ये कह सकते हैं
कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल ऑफ -1/2 + 1/2। इसी तरह इसका पीरियड क्या होगा? द पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 कोसेकेंड ऑफ x। 8 टाइम्स फंक्शन का पीरियड चेंज नहीं होगा, सो दिस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ, नो चेंज है, पीरियड ऑफ कोसेकेंड x। कोसेकेंड x का ओरिजिनल पीरियड क्या है? 2 पाई। सो दिस इज द आंसर। पार्ट नंबर 9, y इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ पाई डिवाइड बाई x। ये आप लोग खुद भी करोगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर ले। y इज इक्वल टू कोसेकेंड ऑफ पाई डिवाइड बाई 4x।